नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 आपका HCF एंड LCM। HCF एंड LCM, ठीक है। HCF और LCM क्या होंगे देखो, आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा हुआ है ये। HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये HCF की फुल फॉर्म है, ठीक है। LCM क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट में HCF निकालते टाइम अगर आपको कोई दो नंबर दे दिए, जैसे 8 और 12, ये दो नंबर गिवन है, इनका आपको HCF निकालना है। तो HCF का मीनिंग देखो क्या है, हाईएस्ट मीन सबसे बड़ा, कॉमन फैक्टर, जो इनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा ना वो क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। अब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे देखो, 8 और ऐसा नंबर फाइंड आउट करना आपको जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। जैसे वैसे तो 1 भी डिवाइड कर देगा इनको, 2 भी डिवाइड कर देगा, लेकिन सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो HCF क्या आ जाएगा इनका, 4। 4 2 8, 4 3 12, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा ना इनको 4। तो 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। 4 के बाद 6 आएगा, 6 से 12 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 8 नहीं होगा, 8 आएगा उससे 8 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 12 नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा 4 से बड़ा जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो सबसे बड़ा कॉमन वो डिवाइजर क्या है इनका, या फैक्टर क्या है, 4, 8 और 12 का, ठीक है। अब LCM देखो, LCM क्या आएगा, अगर 8 और 12 का आपको LCM निकालना पड़ जाए तो LCM क्या आएगा देखो, LCM में क्या करोगे आप, ऐसा नंबर फाइंड आउट करोगे अगर उस वो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल आएगा। मल्टीपल जैसे आपको ये बोल दें कि 2 के मल्टीपल निकालो, तो कैसे निकालते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 6 8 10, मतलब 2 की टेबल आ जाएगी ना सारी। पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फर्स्ट मल्टीपल आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। तो इनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है, ऐसा नंबर जो 8 और 12 को दोनों को, जो 8 को और 12 मतलब दोनों से डिवाइड हो जाए। जैसे 24 आया, 8 और 12 दोनों का मल्टीपल है ना, 8 का भी मल्टीपल है और 12 का भी मल्टीपल है, और कॉमन मल्टीपल है। सबसे छोटा मल्टीपल निकालना आपको जो कॉमन आए दोनों में। 8 का मल्टीपल, 8 के मल्टीपल निकालोगे क्या क्या आएंगे, 8 आएगा, 16 आएगा, 24 आएगा, 32 आएगा। 12 के निकालोगे, 12 आएगा, 24 आएगा, फिर 36 आएगा। सारी टेबल है ना ये। 8 के मल्टीपल्स ही आ जाएंगे, 8 के 16, 8, 24, 32, और 12 के क्या आएंगे, 24, 36, 48। ये सारी टेबल्स है ना। अब इनमें सबसे कॉमन कौन सा है, इसमें 16 है, इसमें 16 नहीं है, इसमें 24 है, इसमें भी है 24, ठीक है। और सबसे छोटा मल्टीपल है ये। आगे भी क्या बताइए इनसे कॉमन आ जाए, जैसे 48 है, 8 की टेबल में भी आ रहा है और 12 की टेबल में भी, लेकिन हमें निकालना है सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो क्या आएगा, 24, ठीक है। तो LCM क्या जाएगा आपका, 24। आया समझ में, मीनिंग समझो पहले इनका मीनिंग क्या है। LCM में क्या करोगे, मल्टीपल चेक करोगे, सबसे कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा, ठीक है। 2 नंबर दिया आपको, उनके मल्टीपल चेक कर लो, उनमें ये देखो कि कौन सा कॉमन मल्टीपल है, और कॉमन मल्टीपल में भी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, तो वो क्या आ जाएगा, LCM। और HCF में क्या आएगा, कॉमन फैक्टर, मतलब जो कंप्लीटली डिवाइड करते दोनों नंबर्स को, लेकिन सबसे छोटा नंबर फाइंड, सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है HCF में आपको, जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है। तो ये HCF हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देखो, फैक्टर और प्रोडक्ट। अगर आपको ये बोले कि 3 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 15, ठीक है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आई, ये दो नंबर्स थे, इनकी प्रोडक्ट क्या आई, 15, ठीक है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट 15 आ रही है, तो इन दो नंबर्स को क्या बोलेंगे, ये तो प्रोडक्ट हो गई 15, ये दो नंबर क्या हो जाएंगे, फैक्टर, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके, फैक्टर। ये दो फैक्टर्स हैं, ये क्या है, प्रोडक्ट है। मीन्स जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आपको प्रोडक्ट मिली, उनको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स।
अब फैक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, देखो 15 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब सारे डिवाइजर आएंगे फैक्टर में, ठीक है। कोई भी नंबर दे दिया, 20 दे दिया आपको, अब 20 के फैक्टर क्या क्या आएंगे, जिनसे डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1 से भी डिवाइड हो जाएगा 20, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 3 से नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जा 20, ठीक है। 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से नहीं होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, फिर 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे क्या है, इसके फैक्टर आए। जिन नंबर से, जिन नेचुरल नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो जाए, वो नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे। कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड का मीनिंग क्या है कि जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0, ठीक है। तो अगर कोई नंबर दे दिया आपको, जो भी उसके डिवाइजर आएंगे जिनसे वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, उनको क्या बोलेंगे, उसके फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्राइम नंबर। अब ये भी बात याद रखनी है आपको फैक्टर्स में, अगर कोई भी नंबर गिवन आपको, जैसे 14 दे दिया, कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नेचुरल नंबर, तो उसके दो फैक्टर हमेशा मिलेंगे आपको, एक तो 1 और एक वो खुद, ठीक है, इटसेल्फ एंड 1, दो फैक्टर हमेशा मिलेंगे। कोई भी नंबर लेके देख लो, 7 लिया, उसके भी दो फैक्टर जरूर मिलेंगे, 1 और 7। 20 है, 20 के भी दो फैक्टर 1 और 20, दो फैक्टर तो हमेशा मिलेंगे, एक तो वो खुद मिलेगा और एक 1, ठीक है। ये दो फैक्टर हर एक नंबर के हैं। और जीरो किसी का भी फैक्टर नहीं होगा, ये भी बात याद रखनी है, क्योंकि जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो 0 किसी भी नंबर का मल्टीपल नहीं है, वो नहीं आएगा, फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कोई नंबर दे दिया आपको, 18 दे दिया, इसका फैक्टर हो सकता है 0? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फैक्टर 0 हो गया तो ये नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, ठीक है। द नेचुरल नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जिन नेचुरल नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर आएंगे, जैसे 7 लिया आपने, 7 के कौन कौन से फैक्टर है, किस किस से डिवाइड होगा 7, एक तो 1 से हो जाएगा, ठीक है, और एक खुद 7 से होगा, तो दो ही फैक्टर आए हैं ना इसके, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा 7। ऐसे ही 2 देखो, 2 के भी दो ही फैक्टर आएंगे, एक तो 1 आएगा और एक 2 आएगा खुद, तो इसके भी दो फैक्टर हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर। 3 देखो, 3 के भी एक 1 आएगा, एक 3 आएगा, तो इसके भी दो फैक्टर हैं, ये भी प्राइम हो जाएगा। 4 है, 4 के कितने फैक्टर आएंगे, एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 4 आएगा, 3 आ गए ना, तो ये प्राइम नहीं है, ठीक है, ये प्राइम है। तो प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स आर, द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब फर्स्ट सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। 1 ना, तो 1 प्राइम में नहीं ऐड होगा, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, तो हमें क्या कंडीशन दी गई है कि प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, जिसके दो फैक्टर हो। तो 1 का तो एक ही फैक्टर है, तो इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 से स्टार्ट होंगे प्राइम नंबर, ठीक है। तो 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7। और ये भी याद रखना आपको कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, वो है 2 के अलावा कोई भी आपको दूसरा प्राइम नंबर इवन नहीं मिलेगा। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएं। अब 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इवन है, ठीक है। 2 को छोड़ के कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है, सारे ओड हैं आगे। 3 भी ओड नंबर है, 5 भी, 7 9, 7 के बाद 11 आएगा, 11 भी ओड नंबर है, 11 के बाद 13 ओड नंबर है, 17 ओड नंबर है, ठीक है। प्राइम भी है और ओड भी है। तो 2 को छोड़ के सभी क्या हैं, ओड नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम बचेंगे। कंपोजिट नंबर क्या होगा, ये तो प्राइम था, प्राइम नंबर था ना ये तो, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, उसको क्या बोल देंगे, प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, द विच हैज मोर देन 2 फैक्टर।
द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे 10 ले लिया आपने, 10 के क्या क्या फैक्टर आएंगे? 10 किससे डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा और 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर आए हैं 10 के, तो कंपोजिट हो जाएगा क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्राइम फैक्टर। अब देखो 10 के क्या क्या फैक्टर आए हैं, ये तो 10 के फैक्टर्स लिख दिया आपने, फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10। अब प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10। प्राइम कौन से बताए थे मैंने? वैसे आपको याद भी होने चाहिए क्या क्या कौन कौन से हैं प्राइम नंबर। 1 से 100 के बीच में सारे लर्न कर लो एक बार। जैसे 1 से स्टार्ट नहीं होंगे, 2 से स्टार्ट होंगे, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, फिर 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, ऐसे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इनमें देखो प्राइम फैक्टर बताने हैं, तो इनमें प्राइम फैक्टर कौन सा है? 1 तो प्राइम नहीं है, 2 और 5 क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर। पहले तो फैक्टर कर लो, फिर उनमें प्राइम नंबर देख लो, ये 2 प्राइम नंबर है तो ये क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 10 के। ठीक है, 2 और 5 आपका आंसर आ जाएगा प्राइम फैक्टर पूछे तो। अब एक्सरसाइज देखो 8 थे। एट्थ एक्सरसाइज में पूछा राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, आपको फैक्टर लिखने हैं 15 के, फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर लिखने हैं। देखो 2 तो फैक्टर हर एक नंबर के हैं, एक तो वो 1 और एक वो खुद। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर तो आ गए। अब और जो फैक्टर होंगे उनको निकालने के लिए या तो आप ऐसे नंबर अपने खुद डिवाइड करके देखते रहो, जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा तो 2 मत लिखो, फिर 3 से देखोगे, 3 से डिवाइड हो रहा है, हो जाएगा तो 3 लिख दोगे। या फिर ये मेथड है 15 लिख लो यहाँ। ठीक है, इसके फैक्टर निकालने का मेथड है ये, यहाँ 15 लिखोगे। अब 15 किससे डिवाइड होगा? किसकी टेबल में आता है 15? 3 की टेबल में आएगा, तो 3 लिख लोगे। 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5। अब 5 किसकी टेबल में आएगा? 5 की टेबल में। सबसे छोटा नंबर देखना है जिसकी टेबल में आ रहा है। 15 वैसे तो 5 की टेबल में भी आ रहा था, लेकिन सबसे छोटा नंबर देखोगे आप। सबसे छोटे में मीन्स 2 की टेबल में तो आएगा नहीं, 3 की टेबल में आएगा, तो 3 पे रन करोगे इसको। 3 5 जा 15, फिर 5 की टेबल में आएगा 1 आ जाएगा, तो 3 और 5 और इसके फैक्टर आ जाएंगे, 3 और 5। ऐसे फैक्टर निकाल लो। ठीक है, सेकंड पार्ट फैक्टर्स ऑफ, इसमें निकालना है 55 के फैक्टर निकालने हैं। तो 55 के फैक्टर कैसे निकालोगे? 2 फैक्टर तो आएंगे इसके, एक तो 1 आएगा और एक 55 आएगा। अब और फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे? ये मेथड यूज़ करोगे, डिवीजन मेथड। ठीक है, अब 55 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में आ जाएगा। तो 55 को 5 से डिवाइड करोगे, क्या आंसर आएगा वो यहाँ लिख दोगे, 11। ठीक है, 55 को आप 5 से डिवाइड करोगे, 11 आंसर आ जाएगा। अब 11 किसकी टेबल में आएगा? 11 की टेबल में आएगा सिर्फ, तो 11 बन जाए 11, तो ये आ जाएगा 5 और 11, ये फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट 48, फैक्टर्स ऑफ 48। अब 48 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? देखो 1 और 48 तो आएगा ही, 1 और 48 तो आप पहले ही लिख लोगे। अब 48 को डिवाइड करके देखो, या फिर ऐसे करके देख लो कि किस किस से डिवाइड हो रहा है। 2 की टेबल में आएगा 48, 2 की टेबल में आएगा ना 48, तो क्या लिख दोगे? इसका एक फैक्टर 2 भी है, जिससे डिवाइड हो रहा है वो। और किसकी टेबल में आएगा? 4 की टेबल में भी आ जाएगा। 4 के बाद 6 की टेबल में आएगा, 6 की टेबल में भी आ जाएगा। 7 की टेबल में नहीं आएगा, फिर 8 की टेबल में आ जाएगा। फिर उसके बाद 10 की टेबल में नहीं आएगा, 12 की टेबल में आ जाएगा। ठीक है, 12 के बाद 24 टू जा 48। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट
फैक्टर ऑफ 36, 36 के फैक्टर निकालने हैं तो 1 और 36 तो आएंगे ही। उसके बाद 2 की टेबल में भी आएगा 36, 3 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में भी आएगा, 6 की टेबल में भी आएगा, उसके बाद 9 की टेबल में भी आएगा, फिर 12 की टेबल में भी आएगा, फिर 18 की टेबल में आएगा, 18 के बाद बस ये फैक्टर आएंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखो फैक्टर ऑफ 36 के बाद आपको निकालने हैं 84 के, तो 84 के फैक्टर 1 और 84 तो आएंगे ही, स्टार्टिंग में लिख दोगे उनको तो। अब 2 की टेबल में भी आएगा ये, 4 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, 6 की टेबल में भी आएगा, फिर 8 की टेबल में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 12 की टेबल में आएगा, फिर 14 की टेबल में आएगा, 14 के बाद 16, 18 की टेबल में नहीं आएगा, 20, 21 की टेबल में भी आएगा, 7 की टेबल में भी आएगा, ये 7 भी लिख लोगे, ठीक है। 21 की टेबल में भी आएगा, तो 21 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद 21 के बाद आएगा ये 28 की टेबल में, 28 के बाद फिर 36 में नहीं आएगा, 42 की टेबल में आएगा फिर, तो ये फैक्टर आ जाएंगे इसके, ठीक है। ऐसे करके देखने हैं आपको। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं लेस देन 25। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, प्राइम नंबर्स लेस देन 25, 25 से लेस प्राइम नंबर लिखने हैं। आपकी बुक में जो लेफ्ट पेज है ना, एक्सरसाइज की लेफ्ट में, उसमें लिखे हुए हैं सारे प्राइम नंबर। वो आपको एक दो बार रीड करोगे ना, इनको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो 25 से कम कौन कौन से हैं, स्टार्टिंग किससे करोगे, 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, तो ये आ जाएंगे, ठीक है, 25 से कम। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी आपको प्राइम नंबर लिखने हैं बिटवीन 15 एंड 35, प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 एंड 35, बिटवीन 15 एंड 35, इनके बीच में लिखने हैं। तो 15 और 35 के बीच में कौन कौन से आएंगे, 17, 19, 23, 29, 31 और बस ये आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में प्राइम नंबर लिखने हैं आपको बिटवीन 8 एंड 76, बिटवीन 8 एंड 76, 8 और 76 के बीच में लिखने हैं। तो 8 के बाद 11, 11 के बाद 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 31, 37 के बाद 41, 43, 47, 53, 53 के बाद फिर 59, 59 के बाद फिर 61, 67, 61, 67 के बाद 71, 73, तो ये आ जाएंगे, ठीक है, प्राइम नंबर्स बिटवीन 8 एंड 76। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसमें आपको क्या लिखना है, राइट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 5 टू 45, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 5 टू 45, 5 टू 45, 5 और 45 के बीच के जो प्राइम नंबर्स है ना, वो लिखोगे इनमें। तो 5 के बाद 5 से स्टार्ट करोगे, 5 के बाद क्या आएगा, 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 29 के बाद 31, 37, 41, 43, ये आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 टू 32, फ्रॉम
2 to 32, 2 से 32 के प्राइम नंबर लिखने हैं, तो स्टार्टिंग 2 से करोगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29 और 31, ये आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको लिखने हैं 8 से 48 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 8 to 48, 8 से और 48 के बीच में लिखोगे। तो 8 के बाद 11 आ जाएगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 19, 23, 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। ठीक है, ये आ जाएंगे। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में आपको प्राइम नंबर लिखने हैं 9 to 59, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 9 to 59, 9 से 59 के बीच में। तो 11, 13, 17, 19, 23, 29, 29 के बाद 31, 37, 41, 43, 47, 53, 53 के बाद 59 आएगा, 59 तक लिखने हैं ना, तो 59, ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था ये। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना आपको, राइट द प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ये। 16 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं, तो पहले क्या लिखोगे, फैक्टर लिखोगे 16 के, फैक्टर्स ऑफ 16। 16 किस किस से डिवाइड होगा, एक तो 1 से, 16 से, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से, 8 से। ठीक है, अब इनमें प्राइम फैक्टर कौन से हैं, तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या करोगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 16, इनमें कौन सा प्राइम नंबर है, 2, तो 2 आ जाएगा आंसर आपका। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको फैक्टर लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ 27, 27 के फैक्टर लिखने हैं। अब 27 के फैक्टर के लिए क्या करोगे, एक तो 1 आ जाएगा, एक 27 आ जाएगा। अब 1 और 27 के अलावा कौन कौन से होंगे जिनसे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 6 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 9 के बाद फिर 13 से नहीं होगा, तो ये आ जाएंगे इसके फैक्टर। अब इनमें प्राइम कौन कौन सा है, 3, तो प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 27, 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर्स ऑफ 35, 35 के फैक्टर निकालने हैं, तो 1 और 35 तो आएंगे ही। अब उसके बाद किस किस से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा और 7 से हो जाएगा। उसके बाद फिर 15 से 15 से भी नहीं होगा, तो 5 और 7 से ही होगा बस। तो ये फैक्टर आएंगे। अब इनमें कौन कौन सा बताना है आपको, प्राइम फैक्टर बताना है, तो प्राइम नंबर्स लिख दोगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 35, इनमें कौन से प्राइम नंबर हैं, 5 और 7, तो 5 और 7 आ जाएंगे प्राइम फैक्टर। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में आपको फैक्टर्स लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ 49, 49 के फैक्टर लिखने हैं। तो 49 के फैक्टर कौन से होंगे, एक तो 1 आएगा, एक 49, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, और किससे होगा, 21 से नहीं, और बस ये फैक्टर आ जाएंगे इसके। अब इनमें प्राइम फैक्टर कौन सा है, प्राइम फैक्टर ऑफ 49, 7, तो 7 आंसर आ जाएगा। आया समझ में क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ Pn मीन्स प्राइम फैक्टर ऑफ n देन फाइंड आउट P6। देखो इन्होंने बोला हुआ है पहले कि Pn का मीनिंग क्या है, कि प्राइम फैक्टर ऑफ n, प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है ना उसके प्राइम फैक्टर लिखने हैं आपको। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ उन्होंने, P6, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। अब 6 के प्राइम फैक्टर कौन से आएंगे,
1 और 6 में तो कोई सा भी प्राइम नहीं है, 1 और 6 के फैक्टर आएंगे ना, अब उनमें से कोई सा भी प्राइम नहीं है। पहले अलग से फैक्टर लिख के देख लो कौन कौन से फैक्टर आएंगे। 1 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, तो ये फैक्टर आएंगे। अब इनमें प्राइम कौन कौन से हैं, 2 और 3, तो ये आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है P24। तो इसका मीनिंग क्या है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 24 के प्राइम फैक्टर। अब 24 के फैक्टर क्या क्या आएंगे, 1 24 2 3, 24 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी, 12 से भी। तो ये फैक्टर आ रहे हैं। अब इनमें प्राइम कौन कौन से हैं, 2 और 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, प्राइम फैक्टर ऑफ 24 के बाद है 50। आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं 50 के, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 50 के प्राइम फैक्टर, पहले फैक्टर्स निकाल लो इसके क्या क्या आएंगे, एक 1 एक 50, उसके बाद जिन जिन से ये डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 25 से डिवाइड हो जाएगा। अब इनमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 5। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, प्राइम फैक्टर ऑफ 42। P42 का मीनिंग क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ 42 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 42 के फैक्टर कौन कौन से आएंगे, 1 42 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 7 और 14 और 21, ये फैक्टर आएंगे। अब इनमें प्राइम कौन कौन से हैं, 2 3 एंड 7, तो 2 3 एंड 7, ये आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। ठीक है।